नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 21 जून 2020। 21 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन सभी पर एक अविस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे उसी प्रश्न की ओर जिसको आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर जिसका लिखा था। तो अपना प्रश्न था, ऑपरेशन डेजर्ट चेज किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर राजस्थान में। जो विदेशी लोग भारत में आकर छुप जाते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं की खोज करने हेतु राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज चलाया गया था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की विशेष वार्ता को, जिसका अपना मूल आधार रहेगा राजस्थान जीके के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीके। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो विकल्प हैं 6 जिले, 22 जिले, 21 जिले या 25 जिले। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान के कुल 22 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। वस्तुतः गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसका शुभारंभ बिहार के कटिहार जिले से हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक अपने घर पुनः लौट आए हैं और जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, लेकिन वे किसी न किसी कार्य में विशेष योग्यता रखते हैं, तो उन लोगों को उनके उसी विशेष योग्यता अर्थात हुनर के आधार पर कार्य दिया जाएगा और यह कार्य मनरेगा के तहत दिया जाएगा। इसमें 25 तरह के कार्यों के विकल्प रखे गए हैं तथा 125 दिनों का काम प्रदान किया जाएगा, अर्थात मनरेगा के तहत 125 दिनों का पेमेंट काम करने के बदले उन्हें दिया जाएगा। इस हेतु कोई विशेष आवेदन नहीं करना है। गरीब कल्याण योजना कुल 6 राज्यों में लागू की गई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो उन्हीं में से राजस्थान एक विशेष राज्य है जिसमें कुल 22 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस क्षेत्र में 19 जून को एक विशेष उल्कापिंड गिरा है? विकल्प हैं सांचौर, बिजोलिया, जयपुर या सामोद। तो इसका सही उत्तर है सांचौर, जो कि जालोर जिले में स्थित है। इस उल्कापिंड का वजन 2.78 किलोग्राम था और इसका रंग काला धातु जैसा था। इसके बाद है अगला प्रश्न, यानी आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जयपुर हवाई अड्डे का संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है? विकल्प हैं 7वां स्थान, 5वां स्थान, 13वां स्थान या 15वां स्थान। तो सही उत्तर है 13वां स्थान है। जनवरी से मार्च तक का यह एक सर्वेक्षण है जिसमें प्रथम स्थान पर वाराणसी, द्वितीय स्थान पर लखनऊ है। यानी वाराणसी का जो एयरपोर्ट है उसका पहला स्थान है और लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसका दूसरा स्थान है। राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे को इसमें 13वां स्थान मिला है। इसके बाद है अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री ने राज्य की किस संस्था के 50 वर्ष का यात्रा दर्शाने वाली किस पुस्तिका का हाल ही में विमोचन किया है? विकल्प हैं स्वर्णिम मंडल, प्रभा मंडल, दिग्दर्शन या आभा मंडल। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प स्वर्णिम मंडल। स्वर्णिम मंडल का विमोचन 23 फरवरी 2020 को राजस्थान आवास मंडल के द्वारा किया गया था।
राजस्थान आवास मंडल की स्थापना 24 जनवरी 1970 को हुई थी और हाल ही में इनको कुल 50 वर्ष हुए हैं। और इस 50 वर्ष की यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है स्वर्णिम मंडल, का विमोचन किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हुआ है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य के विद्यालयों में यानी राजस्थान में छात्र छात्राओं के लिए किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? विकल्प नंबर 1 माह का प्रथम शनिवार, माह का द्वितीय शनिवार, प्रति शनिवार या निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रति शनिवार। प्रति शनिवार बच्चे बिना बैग ही विद्यालय आएंगे और शैक्षणिक कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियां करेंगे, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास आसानी से हो सके और किसी प्रकार की स्ट्रेस बच्चों पर न पड़े। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा भारत को 750 मिलियन डॉलर ऋण की स्वीकृति हाल ही में दी गई है? विकल्प हैं AIIB, विश्व बैंक, RBI या निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प AIIB, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। इसने कोविड-19 के लिए यह ऋण की स्वीकृति दी है। इस बैंक की स्थापना 2006 ईस्वी में चीन के बीजिंग शहर में हुई, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जिन ली को। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले प्रथम रोगी को छुट्टी मिली है? राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प कर्नाटक। कर्नाटक में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाले कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति को छुट्टी दी गई है। यदि अपन बात करें कर्नाटक की, तो राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए सहायतार्थ देने की घोषणा की है? विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति शहीद होता है तो उसके परिवारजनों को 50 लाख रुपए सहायतार्थ दिए जाएंगे। यदि अपन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अन्य यदि विशेष बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ की गई है। गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है और उसे और थोड़ा कड़ा बनाया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप को विकसित किया गया है। आरोग्य सेतु को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कहा गया है और जियो टैग कम्युनिटी सिस्टम गूगल की सहायता से किचन स्टार्ट की गई है, जियो टैग कम्युनिटी किचन। इसके बाद है अगला प्रश्न, यानी 9वां प्रश्न आज का। 9वां प्रश्न है, NIPFP के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, जो कि एक थिंक टैंक है? विकल्प हैं उर्जित पटेल, अशोक पनगड़िया, रमेश पोखरियाल निशंक या अमिताभ कांत। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प उर्जित पटेल, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और ज्यादा इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्हीं के समय में भारत में नोटबंदी हुई थी। NIPFP का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। पुनः बोल रहा हूं, NIPFP का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसके बाद है आज का 10वां प्रश्न।
10वां प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन क्लासेज पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है जिन्होंने प्राथमिक स्तर पर पाबंदियां लगाई हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन क्लास से अलग रखा जाएगा, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज नहीं चलाई जाएंगी। विकल्प हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इससे पहले कर्नाटक के द्वारा भी अपनी ऑनलाइन क्लासेज को, विशेषकर प्राथमिक स्तर की ऑनलाइन क्लासेज को बंद कर दिया गया था। यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की योजना मध्य प्रदेश में लागू हुई थी। जीवन शक्ति योजना शहरी महिलाओं के लिए लागू हुई थी, जिन्हें प्रति मास 11 रुपए प्रदान किए जाते हैं। टॉप पेरेंट ऐप छात्रों के लिए एमपी में लागू हुई थी। मिड डे मील योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही बांटा जाने लगा है, यानी कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे उन्हें भी मिड डे मील उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। FIR आपके द्वार योजना एमपी में लागू हो चुकी है और वहां पर जो पुलिस के सिपाही अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें कर्मवीर पुरस्कार भी एमपी में ही प्रदान किया गया है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, R&D पोर्टल सत्यभामा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, अमिताभ कांत या हिमांशु रॉय। तो इसका सही उत्तर है प्रहलाद जोशी, जो कि हमारे कोयला एवं खान मंत्री हैं। सत्यभामा की फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। पुनः बोल रहा हूं, सत्यभामा की फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट को हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर आत्मा मशीन को लगाया गया है? विकल्प है नागपुर, मुंबई, पुणे या इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है नागपुर। नागपुर की रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट चेक करने वाली मशीन आत्मा को लगाया गया है। आपको ध्यान होगा कि नागपुर जो है वो सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा ही हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लगाया गया है, जो कि कोविड-19 के लिए स्क्रीनिंग का कार्य करता है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य कार्य है रोजगार के अवसर प्रदान करना और कंपनियों को अच्छे कार्यकर्ता या श्रमिक प्रदान करना। इस पोर्टल पर जो भी कर्मचारी है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और उन्हीं को देखकर कंपनियां उनका निर्धारण करती हैं और कंपनी में उन्हें कार्य मिलता है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कलेरा एंड द सन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अमर्त्य सेन, काजवा इशिगुरो, मोहम्मद इकबाल या गणेश्वर कांत? तो इसका सही उत्तर है काजवा इशिगुरो। काजवा इशिगुरो, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन्हीं के द्वारा कलेरा एंड द सन नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न, जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? अमर्त्य सेन, काजवा इशिगुरो, मोहम्मद इकबाल या गणेश्वर कांत? तो सही उत्तर है अमर्त्य सेन। जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन्हीं अमर्त्य सेन को जर्मन बुक का ट्रेड प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का विशेष प्रश्न है, कोविड-19 के तहत राज्य के उद्योगों को राहत देने हेतु सुझाव के लिए गठित टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? छत्रपाल सिंह, गीता रावल, शिवाजी सिंह राठौड़ या सुबोध अग्रवाल?
इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद।